हेलो जी, गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-4 मिनट। आ रहे हैं लोग अभी, आ जाने देते हैं। बेसिकली ये जो क्लास है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एजेंसी वगैरह सेटअप करी है, या जिन्होंने जो अपनी वेबसाइट्स वगैरह मेरे से बनवाते हैं। बट मैंने आज लिंक सबको भेज दिया था कि अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो कर सकता है। बाकी मंडे एंड फ्राइडे को क्लास उनकी होती है जिन्होंने बिजनेस मास्टरी का प्लान ले रखा है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हरीश सर जी। हेलो मिस्टर राजेश, कैसे हो? गुड इवनिंग अशोक, वेरी गुड इवनिंग। आई एम फैंटास्टिक। आई एम वेरी गुड सर। कोई बात नहीं अशोक, दोबारा ज्वाइन कर, दोबारा से रिपीट कर लेना। क्लास मिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। आप अंकिता मैडम के टच में रहो हरीश जी, वो कॉलिंग कर रही है आपकी लीड के ऊपर। कुछ आई हो आगे बात हुई? आई एम वेरी गुड मोनिका जी। बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो एंड आपका काम कैसा चल रहा है? कोई बात नहीं, कल दिन में एक बार कनेक्ट कर लेना है, मैसेज कर देना उनको। शायद कुछ पॉजिटिव है। जहां तक मेरी बात हुई थी, कितना पॉजिटिव है कितना क्या है वो एक बार बात कर लेना। और उनको लीड भेजते रहो आप, जब तक आप फ्री नहीं हो जाते लीड भेजते रहो। बोलो भोलेनाथ जी, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट प्रॉब्लम यू फेसिंग? फेसबुक रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, सस्पेंड हो गया अकाउंट, यही प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है क्या? एड्स रनिंग में प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। हो जाएंगी रन, कोई बात नहीं। क्यों रन नहीं हो रही है, कोई रीजन है? बोलिए मेहताब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पहुंच गए वापसी? सर मेरी फेसबुक के ऐड अकाउंट जो है मेन वाली वही ब्लॉक हो गई है। अब कोई बात, मैंने थोड़ा दूसरा होल्ड, प्रोफाइल बनाया है।
थोड़ा सा वेट करो, अभी उसके साथ कनेक्टेड रहो, अशोक के साथ में, वो कर रहा है आपके साथ, लगा हुआ है। एक दो दिन में सारी प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व। ओके। ओके सर। भोलेनाथ सर कोई बात नहीं, कार्ड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आप कार्ड को या तो बैंक से चेंज कराओ, नया कार्ड इशू करा लो, और कनेक्ट विद अशोक डेली बेसिस, डेली बेसिस। कोई और कार्ड है आपके पास तो वो डालो, नहीं तो कार्ड को रीइश्यू करा लो। कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो मिस्टर विशाल वर्मा जी। हाँ जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जी, मैंने पूछना था कि ना अशोक सर ने अपने कैटलॉग भेजे अपने वी क्या काम होते हैं जैसे सर्विसेज। हम्म। हाँ, और उसके बारे में ये पूछना था कि अगर हमने उसको ऐड में डालना हो, एक तो मैंने थोड़े से जैसे रेट का आपने बताया था कि थोड़ा सा ज्यादा करके, जैसे 10,000 आपका है, हमने अगर 15,000 तक डालना हो तो डाल सकते हैं। और भी जो सारे टॉपिक हैं वो एक में कैसे डालें, ये नहीं समझा रहा सर। कॉल करना उनको, हाँ जी। अशोक को कॉल करना। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। हाँ। कनेक्टेड विद अशोक एंड टीम, जो भी डेली बेसिस की प्रॉब्लम है आप उनके साथ कनेक्ट रहो। मैं आपको आज कुछ ट्रेनिंग देने वाला हूँ, एंड ट्रेनिंग जो है वो बिजनेस मास्टरी की ट्रेनिंग है। मीन्स आप में से कौन कौन ऐसा बंदा है जो स्टार्टअप किया, कभी भी कोई बिजनेस किया और फेल हो गया, मतलब बिजनेस को स्टॉप करना पड़ा। कौन कौन ऐसा बंदा है, प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। महेंद्र पाल सर हैं, युधिष्ठिर भी जी हैं। स्टार्टअप किया, बिजनेस को स्टार्ट किया बट फेल हो गए। और कोई नहीं है, दो ही बंदे हैं। ओके जी। अशोक का भी हुआ है, और भी होंगे, नीलिमा का भी हुआ है। सर मैं ट्राई की सोचता हूँ बट कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से नहीं कर पाता। आर्यन जैन का भी हुआ है। कॉन्फिडेंस तो कोई बात नहीं, आज आ जाएगा कॉन्फिडेंस। स्ट्रगलिंग कर रहे हो आप, बहुत साल पहले हुआ था। ठीक है जी। कंप्यूटर क्लास का ठीक है। स्टार्टअप नहीं सर, 33 ईयर बड़ा सक्सेस था। स्टार्ट नहीं है सर, 33 साल तक बड़ा सक्सेस था, इसलिए फेल हुआ। कंप्यूटर का बहुत साल पहले फेल हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। आप में से कौन कौन ऐसा है जो स्टार्टअप करना चाह रहा है या स्टार्टअप कर चुका है? अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो फेल नहीं होना चाहता स्टार्टअप के अंदर? मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हम सब चाहते हैं, फेल नहीं होना चाहते हम स्टार्टअप के अंदर। मैं आप लोगों की दुआओं से एंड गॉड ग्रेस से, मैंने जो भी आज तक स्टार्टअप किए, नेवर फेल, नेवर फेल। मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 39 ईयर्स ओल्ड हूं मैं। 40 ईयर्स लगा लो आप, आई एम जस्ट 39 ईयर्स ओल्ड। आई एम जस्ट 39 ईयर्स ओल्ड। पिछले 13 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट। मैं सिर्फ 39 ईयर्स ओल्ड हूँ, 13 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने 17 साल की उम्र में, बल्कि 16 साल की एज में काम करना स्टार्ट कर दिया था, एंड तब से लेके आज तक मैंने ट्यूशन क्लासेस चलाई, मैं फेल नहीं हुआ। मतलब मेरे को कभी भगवान की दया से लॉस नहीं हुआ। अच्छा, उसका रीजन क्या है? मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ
जिसको बोलते हैं लीन स्टार्टअप। मैंने स्टार्टिंग से एक चीज सीखी है, वो लीन स्टार्टअप। नाम सुना है लीन स्टार्टअप का? अच्छा, लीन प्रोडक्शन का नाम सुना है किसी ने? लीन प्रोडक्शन, लीन प्रोडक्शन का नाम सुना है? कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से? लीन सिक्स सिग्मा का नाम सुना है? सिक्स सिग्मा किसी ने तो सुना होगा, नाम सुना है? सिक्स सिग्मा में एक कॉन्सेप्ट होता है लीन का, है ना? एक कंसेप्ट होता है लीन का। क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय लीन? व्हाट यू मीन बाय लीन प्रोडक्शन? सिक्स सिग्मा इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल। सिक्स सिग्मा इज ए टोयोटा सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है सिक्स सिग्मा, जिसके अंदर लीन, क्वालिटी, प्रोडक्शन, ऑपरेशन सब आता है। कोई बात नहीं। व्हाट यू मीन बाय लीन प्रोडक्शन? आई एम नॉट फ्रॉम प्रोडक्शन गाइज, आई एम नॉट टेक्निकल, आई एम नॉट इंजीनियर, तो मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं एक एमबीए सिंपल नॉन टेक्निकल इंसान हूं, बट मैंने जितना जरूरत है उतना मैंने सीखा है। काइजन अलग चीज है सर। काइजन तो आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बोलते हैं काइजन को। आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत कुछ। तो मेरे को बस मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहो। व्हाट यू मीन बाय लीन? लीन का मतलब होता है नो वेस्टेज, है ना? सिंपल भाषा में समझाऊं तो बिना कोई वेस्टेज के लीन बोलते हैं। लीन का मतलब होता है कि कोई वेस्टेज ना हो, बस सीधा सीधा चले। इट्स ए लीन। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, लीन स्टार्टअप के बारे में बात करने वाला हूं। आप लोगों के बिजनेस करने में और मेरे बिजनेस करने में शायद डिफरेंस हुआ होगा, सिर्फ प्रोसेस का डिफरेंस है। भगवान का जितना आशीर्वाद मेरे ऊपर है उतना आप पे भी है। लीन डोमेन अलग चीज है। लीन डोमेन तो एक वेबसाइट है जिसपे आप डोमेन नेम सर्च करते हो, तो वेबसाइट का नाम है। मैं उस लीन की बात कर रहा हूं जो सिक्स सिग्मा में प्रोडक्शन में यूज होता है। मैं उस लीन की बात कर रहा हूं आज। मैं बात कर रहा हूं लीन स्टार्टअप की। अच्छा, आप जब स्टार्टअप करते हो, जब स्टार्टअप करते हो, आपने स्टार्टअप किया, सो आपने प्लानिंग की होगी। प्लानिंग की होगी, यस नो? जवाब दो, पार्टिसिपेट करो। प्लानिंग की होगी स्टार्टअप की, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, की होगी प्लानिंग। फिर आपने सीखा होगा, फिर आपने सीखा होगा, है ना? फिर आपने उसको लर्न किया होगा। फिर आपने लर्न करके उस पे रिसर्च करी होगी, रिसर्च करी होगी, है ना? रिसर्च करी होगी। फिर रिसर्च करके आपने कुछ टीम वगैरह बनाई होगी, अगर टीम वगैरह का कुछ काम है तो। या फिर दोबारा से आपने प्लानिंग करी होगी और आपने बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी होगी, ट्राई करी होगी, है ना? अगर आप ऐसा करते हो तो 90% स्टार्टअप फेल हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो 90% स्टार्टअप फेल हो जाता है। 90% स्टार्टअप इज फेल्ड। आप करके देख लेना। बढ़िया प्लानिंग करना, फिर लर्न करना, फिर रिसर्च करना, फिर टीम वगैरह बनाना, फिर रीप्लानिंग करना, फिर बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना, और फिर फेल होके बैठ जाना। क्योंकि आपकी जो कॉस्टिंग है, आपका जो टाइम है, वो 90% तो आप प्लानिंग एंड रिसर्च में खत्म कर चुके होते हो। खत्म कर चुके होते हो। और आपको हर एमबीए स्कूल में, हर बी स्कूल में, आप कहीं भी बिजनेस स्कूल में जाओगे, आपको यही पढ़ाया जाता है कि आपको प्लान, इस प्रोसेस से बिजनेस करना है। ये मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट। दिस इज ए लीन स्टार्टअप इज ए बुक। लीन स्टार्टअप इज ए बुक, एरिक की बुक है ये। एरिक नाम है इसका, एरिक इसका ऑथर है बुक का। मैं नहीं बोल रहा, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा।
मैं ऐसा नहीं कि मेरा मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूं, ये बुक मैंने 15 साल की 13 साल की एज में पढ़ ली थी, और इस बुक का असर ये हुआ कि मैं कुछ भी स्टार्ट करवा दो मेरे से, कुछ भी, एवरीथिंग। आप बोलो कि सर मेरी एजेंसी है, मैंने आप लोगों से एजेंसी स्टार्टअप कराई, अगर आपने मेरे हिसाब से चले फेल नहीं होंगे आप, बट आप क्या, आप यहां पर पहुंच जाते हो, आपको बिलीव नहीं है मेरे ऊपर, ट्रस्ट नहीं है बहुत सारे लोगों को, ये क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, वैसे थोड़ी हो जाएगा। आप उस मेरे हिसाब से कई बार नहीं चलते लोग, तो वो अलग डायरेक्शन में जाते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता। मैं जो करता हूं वो ध्यान से समझना, मैं जो करता हूं वो ध्यान से समझना। मैं प्लानिंग करता हूं, मतलब मेरे पास कोई आइडिया आता है, आपके पास भी आइडिया आता है, उस आइडिया पे मैं प्लानिंग करता हूं, फिर मैं लर्न करता हूं, इसमें यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक ओके है। मैं लर्न करता हूं, मैं जितना लर्न करता हूं उतना एग्जीक्यूट कर देता हूं, मार्केट में लॉन्च कर देता हूं, फिर मैं कस्टमर के फीडबैक लेता हूं, कस्टमर के फीडबैक लेता हूं, फिर मैं उसको चेंज करता हूं, फिर मैं मार्केट में जाता हूं, फिर कस्टमर के फीडबैक लेता हूं, फिर मैं चेंज करता हूं, और ये मैं थ्रू आउट लाइफ करता हूं, मतलब जब तक उस बिजनेस की लाइफ है, जब तक ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूं, थ्रू आउट लाइफ फॉलो करता हूं। इज दिस इज गुड और अबाउ इज गुड? इज दिस प्रोसेस इज गुड और अबाउ इज गुड? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं, डरते हैं, फियर में रहते हैं, फियर में रहते हैं, लोग क्या बोलेंगे, राइट, लोग क्या बोलेंगे, मेरी तो इज्जत की मटिया मेल हो जाएगा, मेरी तो मार्केट में इज्जत ही नहीं बचेगी, राइट। हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं, हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम आइडियाज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा, आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ओरिजिनल आइडिया लेके आ जाए। और हमें ये लगता है, दूसरी चीज हमें ये भी लगता है कि आइडिया किसी के पास जाना नहीं चाहिए, मेरा आइडिया किसी के पास जाना नहीं चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि मैं आइडिया किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा तो वो बिजनेस कर लेगा? कितने लोगों को लगता है ऐसा? ऐसा कभी भी नहीं होता, नेवर। अगर आइडिया चोरी होने से बिजनेस होते तो मैं आज अंबानी होता, मैं आज अडानी होता। आप मेरे साथ बैठो, मैं पूरा आइडिया बताता हूं आपको, पूरा मैं क्यों कर रहा हूं ये काम, किस लिए कर रहा हूं, मेरा आइडिया क्या है, कंप्लीट बताता हूं। क्योंकि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि मेरी जो प्रोसेस है, टाइम मैटर करता है, इंप्लीमेंटेशन मैटर करता है, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। मेरे को ज्यादा आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा मुझे ज्यादा आता है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे कम आता है तो भी मैं उसको एग्जीक्यूट करके सीख लूंगा। मैं बात करता हूं रियल एग्जांपल्स की, रियल एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं, राइट। हम, एक मिनट होल्ड करना, मैं कुछ कंपनियों के नाम लिख रखे हैं, मैं आपको उसकी स्टोरीज बताता हूं। सॉरी, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने आज, ताकि आपको रियल एग्जांपल्स के साथ काम करने को मिले। इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं वो मैटर करता है। अब क्या है, फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको, आप लोगों ने मेरे से एजेंसी ली, मतलब हमने एजेंसी में मिलकर काम कर रहे हैं, ये मेरा आइडिया है, लोग बोल रहे हैं कंपटीटर पैदा कर रहे हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप अपना आइडिया किसी को दे रहे हो, आप उसकी हेल्प भी कर रहे हो, और वो भी बिना पैसे में, बिना पैसे में। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा?
अगर आप किसी से 1,00,000-2,00,000 रुपए चार्ज कर रहे हो फ्रेंचाइजी के, इट्स ओके, ठीक है, बट आप तो कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे, फ्रेंचाइजी फीस भी चार्ज नहीं कर रहे, आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं ना, मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। मेरी थिंकिंग क्या है, मैं आपको आइडिया बताता हूं इसके पीछे। ओईएम का नाम सुना? ओईएम क्या चीज होती है? ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सुना है? ये टेक्निकल चीजें सुनी होंगी थोड़ी बहुत तो। मारुति का नाम सुना है? मारुति का, मारुति। टाटा का नाम सुना है? हुंडई का नाम सुना है? ये सब ओईएम कंपनी है। दीज आर ओईएम कंपनीज, दीज आर ओईएम कंपनीज। मतलब जो ओरिजिनल, जो मेन जो प्रोडक्ट बनाती है। क्या मारुति सारे पार्ट्स खुद बनाती है? क्या टाटा सारे पार्ट्स खुद बनाती है? क्या हुंडई सारे पार्ट्स खुद बनाती है? क्या कोई भी ओईएम हो सारे पार्ट्स खुद बनाते हैं? नहीं बनाते। अच्छा, उनको तो खुद बनाना चाहिए यार, वो तो बड़ी कंपनी है, बनाना चाहिए खुद, क्यों नहीं बनाते? क्यों सिखाते हैं दूसरे को? कुछ नहीं बनाते, ये सिर्फ असेंबल्ड करते हैं। नाम किसका है? क्यों ये? अच्छा, इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को टेक्नोलॉजी सिखाई, बहुत सारी कंपनियों को टेक्नोलॉजी सिखाई, तो इनकी मारुति तो आज तक उड़ जानी चाहिए थी मार्केट से, उड़ जानी चाहिए थी। इन्होंने तो बहुत सारी कंपनियों को आइडिया दिया है, बहुत सारे प्लांट प्लांट सेटअप कराए हैं, उड़ जानी चाहिए थी इनकी मारुति तो आज तक। इनकी टाटा तो हो जानी चाहिए थी बर्बाद आज तक, हो जानी चाहिए थी ना। दिस इज अवर रॉन्ग थिंकिंग। मेरा जो आइडिया है कि मनोज टेक, आई वांट ए ओईएम, आई वांट टू बिकम ए ओईएम, दिस इज माय ड्रीम, कि मुझे ओईएम बनना है। तो क्या चाहिए मुझे? मुझे ऐसे लोग चाहिए जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करें। मुझे मार्केट के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस को हम मनोज टेक फैमिली लेके आए। तो मेरा मेरा आइडिया समथिंग डिफरेंट है, मेरा आइडिया समथिंग डिफरेंट है। किसी का स्टार्टअप फेल नहीं होने देता मैं। आपने जेपोस.com का नाम सुना है? जेपोस.com, जेपोस.com सुना है? नहीं सुना? जेपोस.com बहुत फेमस वेबसाइट है। अमेरिकन वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है। नहीं सुना तो जाके देखना। ये शूज बेचती है, शूज, शूज। एक कंसेप्ट होता है MVP, कम्युनिटी बना बहुत बर्बादी बात है। क्या बोल रहे हो राकेश सर? मुझे समझ में नहीं आया। बड़ी बात है कम्युनिटी बनाना, बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये बोल रहे हो। MVP का नाम सुना है? MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आपको एक ऑनलाइन शूज बेचने की कंपनी बनानी है। आपकी क्या क्या प्लानिंग होगी? टेल मी प्लीज, क्या क्या प्लानिंग होगी? बताओ 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 बताओ। आज आपकी वो क्लास है जो आपकी आंखें खोल दे, चक्षु खोल देगी आपकी, चक्षु। कि हम जो बिजनेस मास्टरी करते घूमते हैं ना, आप रॉ मटेरियल बाई करोगे, वेरी गुड जी। और शूज कहां से परचेज करें? शूज परचेज करोगे, स्टोर करोगे, है ना? स्टोर करोगे, परचेज करोगे, स्टोर करोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, वेरी गुड। पैकिंग करोगे, पैकिंग करोगे, फोटो शूट करोगे, फोटो शूट करेंगे, सोर्सिंग करेंगे लोवेस्ट प्राइस में, बाद में फीडबैक के हिसाब से चेंज करेंगे, फंड का अरेंज करेंगे। बताते जाओ बताते जाओ। फंड का अरेंज करेंगे,
मार्केट रिसर्च करेंगे, लोग खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, ऐड करेंगे। ओके जी, अगर आपने ऐसा किया, स्टाफ को हायर करोगे, डिलीवरी पार्टनर को हायर करोगे, ब्रांड बनाओगे, मार्केट इंटरेस्ट जानोगे, जो आप बोल रहे हो मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, सेल्स के स्टाफ लेके आओगे, ऑफर लॉन्च करोगे, आपका स्टार्टअप 100% फेल है। 100% फेल है। हंड्रेड परसेंट आपका स्टार्टअप फेल है। 100%। आप शुरू करने से पहले कर्जे में आ जाओगे, और हम इतना बड़ा कर नहीं सकते, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। क्या करें? डिजिटल मार्केटिंग तो सीख रहे हैं, अब करें क्या? डिजिटल मार्केटिंग तो सीख रहे हैं, अब करें क्या? क्योंकि स्टार्टअप करना है तो पैसा चाहिए। सबने ये बोला स्टार्टअप करना है तो पैसा चाहिए, कम से कम 10-15 लाख रुपए चाहिए स्टार्टअप करना है। तो कोई भी स्टार्टअप 5 लाख से नीचे स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी स्टार्टअप 5 लाख से नीचे स्टार्ट नहीं होगा। तो कम से कम 5 लाख रुपए तो चाहिए, स्टोर चाहिए होगा, सामान खरीद के लेके आएंगे, सेलिंग स्टाफ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और हम उस डर के मारे, उस पैनिक के मारे हम कुछ स्टार्ट ही नहीं करते, स्टार्ट करते ही नहीं। अब अगर कोई मेरे से पूछे या जपोस ने क्या किया, जपोस बहुत बड़ा ब्रांड है, 2009-10 में इसको Amazon.com ने खरीद लिया। और कितने में खरीदा? $1 बिलियन के अंदर। क्या किया? अगर या मेरे से भी मेरी भी कोई थॉट पूछे तो मैं क्या करूंगा? मैं मार्केट में जाऊंगा, शूज की दुकानों पे जाऊंगा, जो छोटे शूज सेलर है। मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाऊंगा डायरेक्ट, मैं छोटे जो शू सेलर की दुकान पे जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि भाई आपके जो प्रोडक्ट है ना, उनकी मुझे पिक्चर दे दो, या मैं पिक्चर ले लेता हूं, मैं इनको अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, वहां से मैं सेल करूंगा। राइट? मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप इनको पैक करके डिलीवर कर देना। मुझे आपसे 10%, 20% जो भी टका कमीशन है वो मुझे चाहिए। दिस इज स्टार्टअप। मैं बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा आज के दिन में, मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूं। कितना पैसा लगेगा वेबसाइट बनाने का? वेबसाइट बनाने का 10,000 रुपए मैक्सिमम। 10,000 रुपए वेबसाइट बनाने का लगेगा, 20,000 रुपए एडवर्टीजमेंट लगा लो, कितना? 30,000 रुपए मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अच्छा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे मुझे क्या फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा 40-50,000 रुपए। इट्स नॉट ए 5-7 लाख रुपए तो नहीं लगे। एक तो मैं कर्जे में नहीं आया, मतलब मैंने लीन पे काम किया, वेस्टेज नहीं करी। दूसरा, जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं बिजनेस में रिसर्च करना चाहता हूं, वो रिसर्च मैंने रियल कस्टमर पे करी। एक मैं जाके पूछूं कि आप ऑनलाइन शूज खरीदोगे, क्या आप ऑनलाइन शूज खरीदते हो? वो रिसर्च से ज्यादा बढ़िया मैंने ऑनलाइन शूज बेच के देखे, बिना कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के। बिना कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के मैं वो शूज लूंगा, वहां से शूज को फोटो लूंगा, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करूंगा, और मैं वहां से रियल कस्टमर को गेन करने की कोशिश करूंगा। रियल कस्टमर को गेन करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कस्टमर फीडबैक के हिसाब से अपनी रिटर्न पॉलिसी बनाऊंगा, कस्टमर फीडबैक के हिसाब से अपना प्रोसेस में चेंज करूंगा। मतलब मुझे पूरा टाइम मिलेगा बिना पैसे लगाए रिसर्च करने का, प्रोसेस में चेंज करूंगा, कस्टमर फीडबैक के हिसाब से मैंने अपनी चीजों को बेटर बनाऊंगा। एंड जब मेरे को सारा कुछ दुरुस्त हो जाएगा तो मैं लॉन्च करूंगा कंप्लीट।
क्योंकि मेरा फिर फेल होने के चांसेस 10% भी नहीं बचेगा। फेल कुछ भी हो सकता है बट 10% भी नहीं बचेगा। क्या बिजनेस करना इतना मुश्किल है? क्या बिजनेस मास्टरी इतनी मुश्किल है? सिर्फ सोचने का तरीका ही तो चेंज है। बट हम क्या है, हमें सर बड़ा करना है। हम तो करने ही बड़ा आए हैं यहाँ पर। वी आर नॉट, जिंदगी चोरी नहीं करेंगे हम बड़ा करना है। फेल हुए तो भी लॉस नहीं हुआ, आपने लीन किया, आपने लीन स्टार्टअप किया है। हमेशा लीन स्टार्टअप करना है, बिना वेस्टेज का स्टार्टअप करना है। वेस्टेज के साथ स्टार्टअप नहीं करना है कि बड़े बड़े गोदाम भर लिए और फिर स्टार्टअप किया और बाद में पता चला कस्टमर ने बोला धन, कोई काम के नहीं हो आप, और मार्केट में आप धड़ाम से गिर गए, बोले 5 करोड़ का कर्जा हो गया, अब क्या करें? बर्बाद हो गई सर, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई सर। राइट, मुझे रियल पता चलेगा यहां से कस्टमर का कि रियल कस्टमर क्या है। व्हाट इज द रियल कस्टमर? व्हाट इज द रियल कस्टमर? लीन स्टार्टअप की बहुत बड़ा वैल्यू है, लीन स्टार्टअप का बहुत बड़ा रोल है। बट हम क्या सोचते छोटा है, थिंक तो स्मॉल करते हैं, बट काम हमें बड़ा करना है। राइट, वर्क हमें बहुत बड़ा करना है, वर्क हमें बिग करना है। उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो। सोचो बड़ा, सोचो बड़ा, सोचो बड़ा, थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। अगर आपको रियल में सक्सेस होना है और आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक आपको सक्सेस रहना है, थिंक बिग, बड़ा सोचो। मैं ये नहीं बोल रहा छोटा सोचना है, आपको बड़ा स्टार्टअप बनाना है, सब कुछ करना है, बट स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। बिना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट के पहले रियल कस्टमर पे देख तो लो। मैंने आपको फॉर एन एग्जांपल, मैं यहां पर मैं आप लोगों को क्यों एजेंसी 10,000 प्लस जीएसटी में दे रहा हूं भाई, जबकि आप लोगों से मैं 30,000 रुपये भी मांगता। 30,000 तो इनिशियली आप आराम से मुझे देते, कोई दिक्कत वाली बात की नहीं। मतलब एक में 20,000, अभी तक 70 का मामला हो गया, अभी तक 70 का मामला गया, 7 की दो दो मतलब 21-22 लाख रुपए का मैंने नुकसान करके बैठा हूं मैं। काहे को? मेरे को किसी पागल कुत्ते ने काटा था? 50 तक भी आप आराम से देते। बट मैं मानता हूं चलो 30,000 तो कोई भी देता भाई। 10,000 रुपये आपकी वेबसाइट पर है, 20,000 मेरी फीस है, कोई भी देता। मुझे कम लोगों के साथ काम करना पड़ता, कम। बट आई वांट, इसको बोलते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। जितना चाहिए उतना करना है, फालतू का तामझाम नहीं खड़ा करना। सर ऑफिस बना ले क्या? क्यों बना लो भाई, क्यों बना लो ऑफिस? काहे को ऑफिस बनाना है अभी आपको? क्यों चाहिए आपको ऑफिस? सर मैन पावर रख ले क्या? क्यों रख लो भाई मैन पावर, क्यों रख लो आप मैन पावर? काहे को आपको मैन पावर रखनी है? क्यों करना है आपको? अभी अभी तो आपको स्टार्टअप करना है। आप कंपनी बनने की पहले दिन से ब्रांड बनने की कोशिश में लग जाते हैं हम, पर बड़ा ब्रांड बनना है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये छुटपुट अपने से नहीं होता, ये छुटपुटिया काम अपने से नहीं होता। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, आपको लीन स्टार्टअप करो। आप लीन स्टार्टअप करो, राइट। आपने लीन स्टार्टअप किया, आप सिर्फ मार्केट के फीडबैक तो ले लो, काम कैसे होता है वो तो ले लो, काम कैसे होता है वो तो ले लो, कैसे काम करना होता है वो तो सीख लो, कस्टमर से कैसे बात करनी है वो तो सीख लो, कस्टमर के फीडबैक, रियल फीडबैक आपके पास आएंगे, उसके हिसाब से प्रोसेस तो ठीक कर लो। मेरे बताने से सब कुछ नहीं होने जाना कि मैंने आपको पढ़ा दी, लिखा दी, थ्योरी आपको समझा दी और आप एक्सपर्ट बन गए ना। नेवर, नेवर दिस विल हैपन, नेवर दिस विल हैपन। बट हम इतना ही करने को रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि हमें पैनिक है, या हमें ये छोटा सा लगता है सर, ये क्या सर, मुझे प्रोजेक्ट लाके आपको देना पड़ेगा सर, मेरे को क्या फायदा? मुझे तो प्रोजेक्ट लाके सर, मेरे पास तो मैन पावर है ही नहीं, पहले मैं मैन पावर लेके आऊंगा सर, मैं आपको क्यों प्रोजेक्ट दूंगा? मैं 10,000 रुपए का प्रोजेक्ट गेन किया, आपने मुझे 2,000 दिए, प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया, 8,000 आपको मिले सर। अरे सर मैं क्यों करूंगा ऐसा? पहले मैन पावर भर्ती करूंगा। कर लो सर, आप 3 महीने में मैन पावर को बैठा के आपने खिला दिया, तो आपने 2 मैन पावर भी रखी, 40,000 रुपए भी दिए 2 को, तो 3 महीने के 1,20,000 होता है। कर लो सर, मैं तो बोल रहा हूं मैं आपको दूंगा। मैन पावर चाहिए किसी को, लो मेरे से। पहले लीन स्टार्टअप तो करो, पहले चीजों को समझो तो सही।
आपका कभी जिंदगी में आपका बिजनेस फेल नहीं हो सकता, जिंदगी में, नेवर इन। क्या आपका, अच्छा फॉर एन एग्जांपल, क्या आपका बिजनेस फेल हो सकता है? अगर आप इस कंसेप्ट से जाओगे तो क्या आपका बिजनेस फेल हो सकता है? टोयोटा का कंसेप्ट, टोयोटा का कंसेप्ट सुना है आपने? टोयोटा का नाम सुना है? टोयोटा सुना है ना? अच्छा, टोयोटा एक फंक्शन पे काम कर सकती, एक कॉन्सेप्ट पे काम कर सकती, 3G पे काम करती है। 3G, व्हाट यू मीन बाय 3G? कोई मैन्युफैक्चरिंग से कोई तो होगा, क्वालिटी वालिटी में कोई काम करता होगा। व्हाट यू मीन बाय 3G? 3G का मतलब होता है गैम्बा, 3 रूल नहीं है, गैम्बा, गंबेत्सु। बोला सर क्या पढ़ा रहे हो? गंजेत्सु, ये जैपनीज वर्ड है। दीज आर द जैपनीज वर्ड 3G। गैम्बा का मतलब होता है एक्चुअल वर्क स्टेशन, एक्चुअल मैदान। गंबेत्सु का मतलब होता है रूट कोज। गंजेत्सु का मतलब होता है सॉल्यूशन। अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ करना है, तो एक्चुअल मैदान में उतरना पड़ेगा। पूरी टोयोटा इसी कंसेप्ट पे चलती है। उनके कोई मैनेजर ऑफिस में बैठ के डिसीजन नहीं ले सकता। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस पे जाएगा जहां पर प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम वो छोटी, उसको पता है इस प्रॉब्लम का यही है, फिर भी उसका कंसेप्ट है कि वहां पर जाएगा, वहां पर देखेगा, फिर समझेगा, फिर डिसीजन लेगा। अगर आपने ये काम तो कर दिया तो ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काम करेगी कि आपने सीख ली। अब आप एक्चुअल मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम आएंगी तब आपको सॉल्यूशन। नहीं नहीं, हम तो ज्ञानी आदमी है सर, हमें तो पहले ही पता है सारी चीजों का, हम बड़े ज्ञानी है सर। क्या बात कर रहे हो सर? पहले सिखा तो दो। अभी तो सीखा ही नहीं है सर, अभी स्टार्टअप करके क्या करेंगे? अभी तो सीखा ही नहीं है, पहले सीख तो लें। आज मेरे किसी स्टाफ ने बोला होगा कि भाई आपका अभी तक की क्लासेस का क्या फीडबैक है, दे दो। तो एक मिस्टर ने बोला कि सर पहले सीख तो लें। एंड उस मिस्टर को 4 महीने हो गए क्लास लेते हुए, अभी नाम नहीं ले रहा मैं, नाम नहीं ले रहा किसी का। 4 महीने हो गए क्लास लेते हुए, एंड आज उसका फीडबैक है पहले सीख तो लें। फिर आप जिंदगी भर सीखते रह जाओगे सर, करोगे कब? व्हेन विल यू डू? व्हेन विल यू डू? कब करोगे? कब करोगे? सोचो तो सही। सीखते रहो, सीखने कोई एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपको जिंदगी भर सीखना है, जिंदगी भर। मेरे सिखाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे सिखाने से काम नहीं चलेगा। और एक्चुअल में सीखना स्टार्ट करना है तो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो। मगर नहीं सर, वो कौन करेगा सर? वो कौन करेगा? जिंदगी में फेल नहीं हो सकते आप। वो एक्सपीरियंस है उन किताबों में लोगों का जो फेल हुए हैं, उन लोगों ने किताबें लिखी हैं। जो फेल हुए लाइफ में, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। बट सर नहीं, ये तो नहीं कर सकते सर। आपने ग्रुप ओन का नाम तो सुना होगा ना? ग्रुप ओन, ग्रुप ओन कूपन्स का नाम तो सुना होगा। कूपन्स मिलते हैं कॉर्पोरेट वालों को, जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उनको डिस्काउंट कूपन मिलते हैं। ग्रुप ओन कूपन्स होते हैं जो ग्रुप्स में कूपन बांटती है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। पता है ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी? ये लीन स्टार्टअप के एग्जाम्पल है। ये इन्होंने वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाई थी, एक पेज बनाया था, एक लैंडिंग पेज बनाया, उस पर एक ब्लॉग लिखा। एंड पहला उनका पहला ब्लॉग था कि ये रेड कलर की टी शर्ट है, इसका हेडिंग था रेड कलर की टी शर्ट, इसका साइज ये है, क्या आपको ये टी शर्ट पसंद है? अगर पसंद है तो मैं आपको इसके ऊपर डिस्काउंट दिलाऊंगा, और नहीं पसंद है तो मुझे बताओ कौन सी टी शर्ट आपको पसंद है। लोगों ने वहां पर कमेंट करे, ऐसे कर करके इन्होंने ब्लॉग लिखने स्टार्ट करे। जब इनका कस्टमर बेस इकट्ठा हो गया तो कंपनियों के पास गए जो मैन्युफैक्चरर थे कि मेरे पास कस्टमर है, अगर मेरे कस्टमर को आप डिस्काउंट दो दोगे तो मैं आपका माल बिकवा दूंगा। इन्होंने कस्टमर से, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से डिस्काउंट लिया, इन्होंने वो डिस्काउंट कूपन अपने कस्टमर को बांटे, कस्टमर को बांटे। कस्टमर को डिस्काउंट कूपन मिला, वो वहीं पर जाके सामान खरीदेगा जिसका डिस्काउंट कूपन है। अगर आपके पास 1000 रुपए का सामान खरीदना, 100 रुपए किसी दुकान का डिस्काउंट कूपन है, तो वहीं जाके लोगे। उस कस्टमर ने वहीं जाके सामान को लिया, खरीदा, मैन्युफैक्चरर ने इनको कमीशन दिया।
स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, सिंपल वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना काम कर लिया। आज कई बिलियन कंपनी है ग्रुपोन, और ग्रुपोन को देख देख के बहुत सारी कंपनियां, डिस्काउंट कूपन की कंपनियां खड़ी होगी मार्केट में। स्टार्ट विद सम लीन स्टार्टअप, स्टार्ट विद सम लीन स्टार्टअप। स्टार्ट करो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है। किसी का आइडिया, ऐसा भी मत सोचो कि मेरा कोई आइडिया चुरा ले जाएगा, ये बहुत बड़ी आपकी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है। कोई किसी का आइडिया चुरा के आज तक महान नहीं बना। महान बना होता तो टाटा का आइडिया सबके पास है, रिलायंस का भी आइडिया सबके पास है, हुंडई का भी, मारुति का, सबके पास आइडिया है ना, कार बनाती है, आप भी बना लो। आइडिया से कोई कुछ नहीं कर सकता। आइडिया को शेयर करो लोगों के साथ में, लोगों को हेल्प करो, लीन स्टार्टअप करो, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझो। अभी करोड़पति बनने की कोशिश मत करो, एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, कस्टमर के फीडबैक आने दो, छोटा करो ताकि एकदम आपके पास बमबारी ना हो जाए। छोटा करो कि महीने में सर 2 ही प्रोजेक्ट करने हैं, बट 2 अच्छे से करने हैं ताकि 2 कस्टमर का फीडबैक लूं, फिर मैं अपनी प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करूं, फिर मैं 2 कस्टमर का फीडबैक लूं, फिर मैं अपनी प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करूं। मुझे 4 महीने ऐसे ही काम करना है। क्या हो गया, आज 25-30 साल हो गई ना मार्केट में, और 4-6 महीने ऐसे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, और 4-6 महीने ऐसे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। बट सर वो 25-30 साल हम बर्बाद हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सर करोड़पति बनना है ना, अब तो अगले महीने नहीं सर, अगली मिनट में अर्निंग चाहिए। और सर उसके लिए जो पैसा करना है ना, करने, पैसा लगाने की कोई दिक्कत नहीं है सर। पैसा आप बोलो ना कितना लगाना है, पैसा लगाने की दिक्कत नहीं है सर। सर रिटर्न अच्छा चाहिए। सर संतोष जी, कोई आइडिया कॉपी नहीं कर सकता किसी का। आइडिया को कॉपी नहीं करना, कॉपी करोगे डुप्लीकेट हो जाओगे। आइडिया को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करो, ओरिजिनल कहलाओगे, ओरिजिनल कहलाओगे। उस आइडिया के पीछे कितनी मेहनत है, उस आइडिया के पीछे कितनी सोच है, कितनी टीम है, आपको नहीं पता, नहीं पता। आप अपने हिसाब से उस आइडिया को बनाओ। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो ओरिजिनल आइडिया लेके आ जाए कहीं से। कोई कहीं ना कहीं से आइडिया, इवन एप्पल कंपनी खड़ी हुई, कोई ओरिजिनल आइडिया पे नहीं, कोई भी कंपनी नहीं है आज तक, बट उन्होंने आइडिया को अपने हिसाब से प्रेजेंट किया, ओरिजिनल हो गए। आप डुप्लीकेट हो जाओगे, डुप्लीकेट चीजों की मार्केट में वैल्यू नहीं है ना। एक ब्रांडेड जींस लेने जाते हो 5,000 की मिलती है, डुप्लीकेट जींस, उसी ब्रांड की डुप्लीकेट जींस को 200 रुपए में नहीं खरीदता। उसी चीज को अगर वो ओरिजिनल करके बेचे, अपने नाम से बेचे, तो शायद वो 500 में बिक जाए। डू नॉट डू डुप्लीकेसी, डू ओरिजिनल। आइडियाज को लो, रिसर्च करो, काम करो, बट लीन स्टार्टअप करो। डू नॉट थिंक बिग, बड़ा सोचो कि बड़ा करना है, सोचो बड़ा, बट स्टार्ट करो स्मॉल स्मॉल स्टार्ट स्टेप से। आपका कभी भी स्टार्टअप फेल नहीं होगा, नेवर फेल, नेवर फेल। बट सर स्टार्ट ही नहीं कर सकते हम तो। आपने तो हमसे क्या बोल दिया सर, अभी तो स्टार्ट करना, सोचना ही बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम उस लेवल तक नहीं आए कि हम सोचें। स्टार्ट करना तो बहुत बड़ी चीज है सर। हम पे, मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपको जो भी चीज चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको जॉब चाहिए मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस चाहिए मैं आपको हेल्प करूंगा। आप मेरी एज पे मत जाना, एज पे मत जाना। मैंने अभी तक ना 5 से 7 हजार किताबें पढ़ चुका हूं मैं। आपके बड़े बड़े विद्वान नहीं पढ़े होंगे, मैं हाई उल्लड़ नहीं करता। और आप मेरा शेड्यूल सुन लोगे ना, काम करने का शेड्यूल सुन लोगे, तो आप बोलोगे कि सर आप जी कैसे रहे हो। मैं सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाता हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे कितना बैक ऑफ द स्टेज, कितनी तैयारियां हैं वो समझो। नेवर फेल्ड टू लिव, मतलब कभी संडे वनडे की छुट्टी है बात अलग है, अदरवाइज 4:30 5:30 बजे के बीच में 4:30 5 बजे के बीच में डेली मैं खड़ा हो लेता हूँ, क्योंकि मेरी 6:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। मुझे 1 घंटा अपने लिए भी चाहिए।
क्लास लेके मुझे 8:30-9 बज गए, भाग के ऑफिस पहुंचता हूँ, 7 बजे ऑफिस से आता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, थोड़ा बहुत वॉकिंग करता हूँ 8:30 से, और 10:30 बजे तक रात की क्लासेस होती है। 8:30 से 10:30 बजे तक रात की क्लासेस होती हैं। फिर मैं 10:30 बजे बेड पे जाऊंगा तो मेरे को 11:30-12 बजे बजेंगे, मुझे बच्चों को भी टाइम देना है, मुझे बच्चों से भी बात करनी है, मुझे 11:30-12 बज गए। कितने घंटे सोया? लिटरली 4 से 5 घंटे, 3 से कभी कभी तो 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं है। क्या कभी कोई थकान दिखती है क्या? बीच में ठीक है, थोड़ी बहुत तबीयत ज्यादा बीच में खराब हुई, वो बात अलग है, बट कभी कोई कोई थकान, कोई जोश में कोई कमी, कोई मोटिवेशन में कोई कमी, कभी मैंने कोई आराम करते हुए कोई शिकायत करी कि नहीं नहीं आज आराम करना है, आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे? ये मेहनत करनी पड़ेगी जी, ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये हार्डवर्क करोगे ना, ये हार्डवर्क करो प्लस लीन स्टार्टअप करो, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। आप ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, गॉड पे, मेरे पे ट्रस्ट रखो ना रखो, बट जो जिस भी आप ईश्वर को, जिस भी भगवान को मानते हो उस पे विश्वास रखना है, उस पे ट्रस्ट करो। आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। उस ट्रस्ट करके इस मैदान में कूद जाओ, कूद जाओ इस मैदान में, उस मैदान में कूद जाओ। संडे को टाइम होता है सर, मैं हर संडे को एक किताब पढ़ देता हूँ संडे को, इसलिए मैं कोई क्लास नहीं होती मेरी, सैटरडे को होता है। कहीं बस में जा रहा हूँ, कहीं ट्रेन में जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा, मेरे पास किताब होती है हमेशा, एवरी टाइम। मैं अगर ऑफिस भी जाता हूँ ना, सुबह 9 से मेरे को ऑफिस पहुंचने में 15-20 मिनट लगती है, तो मेरे मोबाइल के, मतलब मेरी कार के स्टीरियो में कुकू एफएम बज रहा होता है, उसकी किताब चल रही होती है। ऑफिस में मुझे दिन में 2 घंटे का टाइम मैं पढ़ता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ मैं दिन में, राइट, 2 आवर्स ऑफिस में पढ़ता हूँ मैं, डेली पढ़ता हूँ, डेली। बिकॉज मैं पढ़ूंगा नहीं तो आपको पढ़ा नहीं सकता, नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ सकता, नई चीज नहीं सीख सकता, नई चीज नहीं सीखूंगा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा मार्केट से। मुझे अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, और ये डिजिटली बहुत फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है, ये डिजिटल एरा बहुत फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है, आप इसको पता भी नहीं है। बहुत बढ़िया हरीश सर, ट्रेवल यूनिवर्सिटी बना दो, बट सर क्या इतना कुछ रेडी हो? ये लीन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लेना सर, बहुत अच्छी बुक है, और भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। आजकल तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, आजकल तो आपको सीधा चैट जीपीटी पे जाना है, बेस्ट बुक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है, मिल जाएगी आपको। राइट, ये माइंडसेट होना चाहिए। क्या कभी आप जिंदगी में फेल हो सकते हो? क्या आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए? क्या बिजनेस करना इतना मुश्किल है? क्या बिजनेस करना इतना मुश्किल है? यस नो? फिर काहे को डर रहे हैं? हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। सर एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं, उनमें मत अटको। नहीं हो रहा इमीडिएट उसको उस पर लग जाओ ठीक करने के लिए, हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, कोशिश करोगे तो। नेवर फेल इन योर लाइफ, नेवर एवर फेल। बट क्या ये करने को रेडी है? क्या करने को रेडी है? प्लीज मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स, रेडी है? हमसे रेडी नहीं लिखा जा रहा सही से, मतलब बहुत स्लो रिस्पॉन्स। ये हमारा माइंडसेट है। दिस इज योर बिजनेस मास्टरी। क्या इससे बढ़ के कोई स्किल है बिजनेस मास्टरी? क्या सिखाऊं बिजनेस मास्टरी में आपको? आपको मैंने वो ब्रह्मास्त्र दिया है, वो ब्रह्मास्त्र दिया है कि आप सिंपल छोटी चीजों से स्टार्ट करो, छोटी चीजों से स्टार्ट करो, छोटी चीजों से स्टार्ट करोगे आपके लिए करना आसान रहेगा। एक्सपीरियंस लो, रियल मैदान में उतर के देखो प्रॉब्लम क्या है, बैठ के नहीं। सर कस्टमर क्या पूछेगा, सर कस्टमर को क्या जवाब देना है, ये तो आपने बताया ही नहीं, कस्टमर को जवाब क्या दूं? मैंने आज तक साला समझ में नहीं आया कस्टमर को जवाब क्या दूं।
वो तो जब कस्टमर पूछता है तो जवाब देना है, जब मार्केट में आएंगे तो जवाब देना है। मैडम अगर कमरे में बैठ के ये सब कुछ करते रहे, मार्केट में उतरे ही ना, तो होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। बहुत पढ़े, बहुत टीचर के पास गए, हर एक बंदा बोलता है ये इसके बिना आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। मैं बोलता हूं अगर आपने वो सारा कुछ काम किया ना बिजनेस करने से पहले, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अगर सक्सेस करना है, होना है, तो प्लीज स्टार्ट लीन स्टार्टअप विदाउट वेस्टेज स्टार्टअप। थिंक बिग, थिंक बिग, डू स्मॉल, डू विथ स्मॉल स्टेप। नेवर एवर फेल्ड माई एनी स्टार्टअप टिल डेट। किसी ने मुझे आज तक कर्जा देके नहीं गया कोई स्टार्टअप। मैंने स्टार्टअप बंद करे, वो बात अलग है, टाइम नहीं था या समय नहीं था, वो चीज अलग है, समथिंग डिफरेंट है। बहुत सारी चीजें ट्राई करी, समथिंग डिफरेंट है, बट आज तक एक भी स्टार्टअप लॉस देके नहीं गया। कोई स्टार्टअप लॉस देके नहीं गया। स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल। आप लोगों ने एजेंसी ले ली मेरे से फॉर एन एग्जांपल, जिन 60-70 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, डू नॉट स्टॉप दिस बिजनेस, डू नॉट स्टॉप। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, पहले जाओ तो सही, मार्केट में उतरे तो दो चीजें सीखने को मिली। थोड़ा खर्च करो, अगर आपका बजट 20,000 का खर्च करने का है ना, तो 10,000 खर्च करो, 20,000 खर्च मत करो, 10,000 ही खर्च करो। टेक रियल फीडबैक्स, टेक रियल, मेक रियल प्रोसेस, मेक रियल प्रोसेस। ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता, ना मैं आपको सिखा सकता, ना कोई किसी को सिखा सकता। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। सीखना आपको मैदान में उतर के पढ़ना पड़ेगा। आप कितने बड़े एक्सपर्ट उतर जाना, कितने बड़े एक्सपर्ट हो जाना, जब तक मैदान में नहीं उतरोगे, जब तक नहीं सीख सकते। मैं घूमता रहता हूं, आप लोगों से मिलता रहता हूं, रीजन क्या है उसका? जब तक मैं आप लोगों से मिलूंगा नहीं, जब तक मैं दो चीजें सीखूंगा नहीं, जब तक मैं कस्टमर फीडबैक को एक्चुअल में लेके नहीं आऊंगा, कस्टमर को क्या तकलीफ आ रही है एक्चुअल में उसको देखूंगा नहीं, तब तक मेरा बिजनेस मैं नहीं कर सकता। हवा में उड़ने से काम नहीं होता। टेक योर डिसीजंस, टेक योर डिसीजन, स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, स्टार्ट विद इमीडिएटली। आपने अगर फॉर एग्जांपल को बोलता सर मैंने तो कल से क्लास ज्वाइन करी है, भाई क्या हो गया फिर कल से क्लास ज्वाइन करी है तो क्या हो गया? जितना सीखा उसको इंप्लीमेंट कर दो, तकलीफ कहाँ है? सीख के आप 10 चीज सीखोगे, 9 भूल जाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसको एक्चुअल में यूज करना स्टार्ट कर दोगे, एक्चुअल में, और कोई भी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के साथ में करो, बट बहुत सारी मनी मत लगाओ, बहुत सारा तामझाम मत इकट्ठा करो, अभी हवा में मत उड़ो। आपको 2-4-5 लाख रुपए नहीं चाहिए, 10-20 हजार रुपए चाहिए, 10-20 हजार रुपए, 20-30 हजार रुपए चाहिए बस, जो आज के दिन में किसी के पास भी है। और वो इतना बड़ा कर्जा हो भी जाए 20-30 हजार का, तो आप उतार लोगे, कोई आफत नहीं है। अभी 5-10 लाख रुपए खर्च करने की कोशिश मत करो, अभी कोई ऐसा प्लान मत करो जिसमें कि आपको 10-20 लाख रुपए खर्च करना पड़े, चाहे आप कितने बड़े धुरंधर हो, चाहे आप कितने बड़े धुरंधर हो। नहीं सर, डर लगता है डर लगता है फेल ना हो जाए। फेल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ है, फेल से एक्सपीरियंस मिलता है, फेल से ही एक्सपीरियंस मिलता है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ समझा नहीं। ड्रो मत, मार्केट में आगे बढ़ोगे तो चीजें आगे अपने आप आएगी। डर के घर में डूब के बैठे रहोगे, कुछ नहीं होना जाना। ये डिजिटल मार्केटिंग मेरे से सीख लिया आपने, आप 10 लोगों से और सीख लेना। अगर आप इसके साथ 1 रुपए भी कमा सकते हो तो मुझे बता देना। अगर डर के घर में बैठे रहे, इसके साथ आप 1 रुपए कमा के दिखा देना मुझे, मैं आपको मतलब जो बोलोगे करने को तैयार हूं। आप मेरे से सीख लेना, 10 लोगों से और सीख लेना। मेरे से बड़े बड़े धुरंधर होंगे मार्केट में, मेरे से बड़े बड़े कोच हैं, मेरे से ज्यादा पुराने कोच हैं, ज्यादा रेपुटेड कोच हैं। मैं तो फिर भी, मेरे को तो बहुत कम, मेरे को तो कोई लोग जानता ही नहीं है।
रेपुटेड कोच है मार्केट के अंदर, जो जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है। आप जाके सीख लो, 1-2 लाख रुपए उनको फीस दो, सीख लो और घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो। अगर आपको 1 रुपए भी मिल जाए तो स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। पैसे कितने चाहिए? मैंने बोला फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मैं आपकी एजेंसी स्टार्ट करा रहा हूं, मैं स्टार्ट करा रहा हूं, मैं आगे बढ़ के आपको आपको खींच के लेके आ रहा हूं। आओ मैदान में उतरो। नहीं उतरने को तैयार हो, कोई बात नहीं, आओ तो सही। कितना पैसा लग जाएगा जी? और कितना लग चुका है? 30-40 हजार रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 30-40,000। 30-40,000 में आप वो बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो जो आने वाले टाइम का करोड़ों का बिजनेस है, अगर आपने मार्केट के सही फीडबैक पे सही काम कर लिया तो। नहीं सर, इतना कहां से लाएंगे? वो भी कोई ये नहीं कि एक बार में 30-40,000 चाहिए। अगले 6 महीने में ये पैसा आपका लगने वाला, 6 महीने में। और ये बाई बैक, अच्छा इसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 6 महीने में आपने लगाए, 7वें महीने में आपको वापसी भी आ जाते हैं 7 महीने तक। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतनी फास्ट ROI किसी बिजनेस में नहीं है। नहीं करेंगे, डर लगता है। राइट, डू इट, डू स्टार्ट लीन स्टार्टअप। समझ में आया कंसेप्ट? शायद इससे बेटर बिजनेस मास्टरी में। बहुत बढ़िया अंकुश। ₹200 की चलाओ, ₹300 की चलाओ, बहुत सारा पैसा खर्च मत करो अभी। विद स्मॉल, दिन में 2 ही 3 ही लीड लेके आओ, 5 ही लीड लेके आओ, बट उनसे अच्छे से काम करो, उनसे अच्छे से काम करो, उन पे अच्छे से कॉल करो, उन पे अच्छे से फीडबैक लो। ये मान के चलो कि अगले 3 महीने मुझे कमाना नहीं है, रियल रिसर्च करनी है, रियल रिसर्च, इसको बोलते हैं रियल रिसर्च। फाउंडेशन बनाना, अपना फाउंडेशन बनाने को तैयार ही नहीं है। सर आज 5 लीड आ गई तो 5 प्रोजेक्ट चाहिए तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं बढ़िया। ऐसा नहीं हो सकता जी। आपके पास ऑफिस है, बहुत बढ़िया बात है, करो, ऑफिस के साथ करो। नहीं है तो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं। यस, जैसे हरीश जी बोल रहे 300-400 रुपए खर्च कर रहा हूँ, 10 लीड डेली आ रही है। 300-400 खर्च करके महीने के 15,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर वो 2 प्रोजेक्ट भी आ गए तो 15,000 रुपए रिटर्न हो जाएंगे। बहुत बढ़िया अनुराग सर, आप कर लोगे। आपके अंदर, मैंने आपसे मिला हूं, आपके साथ बैठा हूं, आप कर लोगे, मुझे पता है। आपका माइंड सेट वो है। प्लीज डू इट। अगले 6 महीने आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, अगले 6 महीने अपनी उस बच्चे को पाल रहे हो। बच्चा पैदा होता है ना, तो 6 महीने में तो वो बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता। तो अभी आपका बिजनेस आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। उस बच्चे को अच्छा खिलाना है, अच्छा पिलाना है, अच्छी दवाइयां देनी है, अच्छे इंजेक्शन लगाने हैं, ताकि वो उसकी जिंदगी, वो जिंदगी भर वो स्ट्रोंग रहे। बड़ा बोले आज बच्चा पैदा हुआ सर, कल तो ये चैंपियन बन जाना चाहिए कल तो ये चैंपियन बन जाए बस। अभी कल ये इसकी किसी MNC में इंटरव्यू हो जाए और कल ये करोड़पति बन जाए। आज बच्चा पैदा हुआ, कल कमाना स्टार्ट करना चाहिए सर। ये कल से कमाया नहीं तो बच्चा किसी काम का नहीं, उठा के इसको कूड़े में फेंकाऊंगा मैं, तो बंद कर दूंगा इस बच्चे को, मार दूंगा इसका गला घोट के। क्यों नहीं करते भाई? बिजनेस इज योर बच्चा, पालना पड़ेगा उसको, उसके टाइम पे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, उस पर खर्च करना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको लिखाना पड़ेगा, तो वो रिटर्न देगा। बच्चा आपका रिटर्न दे या ना दे 18-20 साल के बाद, ये बिजनेस अगली 3 साल के अंदर आपको वो रिटर्न देगा जिसकी कोई हद नहीं है। इज नॉट ए सिंगल डे जॉब, बिजनेस इज नॉट ए सिंगल डे जॉब। मैंने खुद की एड पे 21 डेज में 2,500 रुपए खर्च किया, 5,000 का डिजिटल मार्केटिंग से कमाया और 25
1000 खुद के रेगुलर बिजनेस से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया महेंद्र पाल सर, यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल, थैंक यू। एंड ये महेंद्र पाल जी के पास ऐसी बात नहीं है, इनकी ये हमसे एज में काफी बड़े हैं, मतलब मेरे 20-25 साल का इनका बेटा होगा, वो सेटल है, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मिस्टर राकेश कुमार भल्ला है, राकेश कुमार जी हैं बिहार से, कोई उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी लगे हुए हैं। चंद्रा मैडम है जयपुर से, विश्वनाथ साय हैं बिहार से, रांची से, झारखंड से। दीज पीपल आर इंस्पायरेशन फॉर अस, कि वो उस एज में कर पा रहे हैं। यस, बहुत कुछ मिलेगा। रिसर्च से बहुत, रिसर्च एक्चुअल करो, फेक रिसर्च मत करो। पैसे खर्च थोड़े बहुत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया योगेश जी। बिजनेस को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बिजनेस को बहुत बड़ा ताम झाम नहीं चाहिए, बिजनेस को हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रगल चाहिए। बिजनेस स्ट्रगल देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उस टाइम हार मत मानो, लगे रहो, चीजें हो जाएंगी। Personally speaking, Manoj sir, I am too suffering in my business, but you literally give me a new idea of concept. Just in the afternoon, I had a meeting with potential CNF of mine, but now I idea how to make him my business partner. Grow the business in light model. Thank you. बिल्कुल अनिल सर आप अनिल सर है, हमारे मिस्टर अनिल है, राइट, मेरे ब्रदर की तरह है, मेरी सिटी से हैं। ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अच्छे आज के दिन में बिजनेस करता है, फिर भी लगा हुआ है। वाई? बिकॉज नया सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। दीज पीपल आर इंस्पायरेशन फॉर अस, बट मेहनत करनी पड़ेगी, बैक ऑफ द स्टेज मेहनत करनी पड़ेगी। सामने लोग आपको नाचते हुए देख के बड़ा तालियां बजाएंगे, बट बैक ऑफ द स्टेज मेहनत किसी को नहीं दिखती, वो आपको करनी पड़ेगी। उसको दिखाने की कोशिश मत करना। राइट, डू इट, डू इट, इमीडिएट, टेक डिसीजंस। राइट, कुछ नहीं बिगड़ना आपका। उस वो जो फॉर एग्जांपल मैं एजेंसी स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, मेरे को उससे कोई फायदा नहीं है, मेरे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को कोई फायदा नहीं है। मेरे को, आप 3 दिन मेरे यहाँ पर आते हो, मेरा पूरा स्टाफ आपकी 3 दिन की सैलरी निकाल के देख लेना कितना बड़ा नुकसान है। मेरे को उससे कोई बहुत बड़ा, मेरी वो नहीं, सिर्फ मेरी ब्रांड इमेज अच्छी बन रही है, मुझे आपके साथ काम करनी है। बिल्कुल योगेश जी, कल बात कर लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं महेंद्र सर, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं सर, आप अच्छा करोगे आपको दूसरे लोग अच्छे मिल ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी इतनी बड़ी बात आप मेरे लिए ना लिखें प्लीज, क्योंकि मैं आपसे एज में भी छोटा हूं और आपसे एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं। डू इट, दिस इज बिजनेस मास्टरी। इसी बिजनेस मास्टरी के लोग आपसे लाखों रुपए लेते हैं सिखाने के लिए। सो सिंपल, इट्स सो सिंपल, कुछ नहीं करना। स्टार्ट अबाउट लीन स्टार्टअप, बस छोटे से शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो, बस शुरुआत कर दो। बस आप शुरुआत करने की हिम्मत होनी चाहिए। चीजें थोड़ी देर सवेर हो, कोई बात नहीं, कीप पेशेंस, कीप पेशेंस। सब लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैंने कल भी आप लोग 8:30 वाली क्लास में शेयर किया था कि मेरा जो ड्रीम ये है कि अगली 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर ना, इस हिंदुस्तान में कोई एक सिंगल आदमी जिसकी काम करने की इच्छा है, वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमें उस लेवल पे फैलना है, लोगों की हेल्प करनी है, हमें वो कम्युनिटी बनानी है, हमें वो ड्रीम, हमें वो फैमिली बनाना है, वो फैमिली बनानी है जो बोले कि यार इन लोगों के पास ना सब कुछ है। बेरोजगार को भी, किसी कोई कोई ऐसा आदमी है उसको भी रोजगार है, एवरी एक सिंगल घर में रोजगार पहुंचाना है। मैंने कल एक जोक बता रहा था, एफएम पे एक जोक आ रहा था इसी 15 अगस्त को, मैंने सुना था वो, मैंने कल क्लास में शेयर किया था, मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ, बाकी लोग भी हैं दूसरी क्लासों के भी। एक बार एक बंदे ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा कि मुझे देश बदलना है, आई वांट टू चेंज द नेशन।
अब एफएम वाले ने मजाक के लिए फोन किया, बोले भाई देश बदलना है, बोले हाँ, बोले हम इमिग्रेशन एजेंसी से हैं, बोलो पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है, कहाँ जाना है आपको, देश बदलवा देंगे। बोले नहीं नहीं मुझे देश बदलना है। बोले हम भी तो देश ही बदलवा रहे हैं। बोले नहीं नहीं मुझे अपने देश को बदलना है। तो बोले इंस्टाग्राम पे लिखने से नहीं होगा। क्या किया आपने रियल में? आपने रोड पे आके कुछ किया क्या? आपने किसी की हेल्प करी क्या? आपने किसी को सपोर्ट किया क्या? किसी को रोजगार दिया क्या? किसी को कुछ सिखाया क्या? बोले नहीं ये तो नहीं किया, वो तो लिखने से नहीं होगा, लिखने से नहीं होगा। मैंने लिंक दे रखा है साफी जी, मैंने लिंक दे रखा है, उसमें आप टाइम के हिसाब से बुक कर लेना प्लीज, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा, आप उस टाइम के हिसाब से बुक कर लोगे, उस टाइम फ्री मिलूंगा आपको मैं। लिंक आपके ग्रुप में। हितेश सर लेट हो गए आप। तो देश को बदलना है ना, तो रियल में कुछ करो। अपने आप खुद तो अपने आप बदल जाओगे। आपको पैसे चाहिए ना, तो रोड पे उतर के, मतलब मार्केट में उतरना शुरू करो, लीन स्टार्टअप करो। डू नॉट थिंक अबाउट कि मुझे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत कुछ करना है। नो, थिंक स्मॉल 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 स्मॉल। आप उस पे है सर, योगी जी आपके भी उसमें पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ आपके ग्रुप में ना, उसे कर लेना, या मेरे को कर लेना, आप देख लेना आपके पास जब टाइम होते। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक योर डिसीजंस। स्टार्टअप्स विद समथिंग, स्टार्ट विद समथिंग। जब इसको स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। लर्न एंड इम्प्लीमेंट। मैंने आपको एक फार्मूला दिया होगा क्या? लर्न, बिल्ड, लर्न बिल्ड एंड मेजर। सीखो, सीख के स्टार्ट करो, और फिर उसको मेजर करो। थैंक यू राकेश जी, भेज दूंगा, भेज दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। सोना है, सोचना ज्यादा नहीं है, करना ज्यादा है। बच्चों में तो होती है सर थोड़ा सा। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है मिस्टर विशाल, स्टार्ट विद समथिंग। डिप्रेस काहे को होना है? थैंक यू जीपी सर। एजेंसी के लिए आपको अशोक से बात करनी है जी। अशोक के नंबर आप सबके पास होंगे, मैंने आपके ग्रुप में भेज रखे हैं। अशोक से बात करनी हो गई होंगी, 15-16 सीट पूरी होगी, 30 से ज्यादा नहीं लेके आऊंगा उसके अंदर। 30 से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते हम लोग अभी। 30 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, बट पेमेंट 16-17 आई है। रजिस्ट्रेशन तो 35 के आसपास आए पड़े, 35-40। जिसकी 30 पेमेंट पहले आ जाएगी वो बैच में आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। अनमोल बोलो बेटा, आपने हैंड रेज कर रखा है, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया था 6 सिग्मा, वो सर वो क्या हुआ? 6 सिग्मा एक क्वालिटी कंसेप्ट होता है, जैसे जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं ना, हाँ जी सर। वहां पर क्वालिटी, प्रोडक्शन, इन सबका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, वो उसको 6 सिग्मा बोलते हैं। ओके सर। वो अभी आपके, उसको छोड़ दो, वो थोड़ा सा, 6 सिग्मा बहुत बड़ा कोर्स है। ओके सर। यस राकेश जी बोलिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज। नहीं नहीं, ये जो शू वाली एग्जांपल दे रहे थे, लीन
मार्केटिंग में, लीन बिजनेस में, उस वक्त एक फोन आ गया था सर। वो संक्षिप्त में खाली बता दें स्टेप। वो क्या था कि फॉर एन एग्जांपल आपको एक शू का बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस, तो बजाय कि आप स्टोर क्रिएट करो, शूज खरीद के लेके आओ, उनको स्टोर करो, फिर पैकिंग करो, फिर बेचो, नहीं, छोटी सी चीज करो। मतलब फॉर एन एग्जांपल जेस्पोज.com का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। उनसे क्या किया, दुकानों पे गया, छोटी छोटी दुकानों पे, जो छोटे दुकानदार थे उनके पिक्चर खींची शूज की, अपने ऑनलाइन वेबसाइट में डाला, बेचा, उनको फोन कर दिया भाई इस एड्रेस पे डिलीवर कर दिया, उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो मतलब रियल कस्टमर फीडबैक आ गए उनके पास, और बाद में बहुत बड़ी कंपनी बनाई फिर उन्होंने। यस हरीश जी, मोस्ट वेलकम। बोलिए बल्लाराम सर। हेलो, बोलो सर जी, बोलो बोलो। आवाज आ रही है सर? आ रही आ रही आ रही, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, बोलिए। मैं आपकी दो बातों से सर बहुत प्रभावित हुआ। एक तो माइंड सेट और एक हैबिट चेंज करना। ये आपने जो बताया ये बहुत मतलब मैंने जो भी आज तक बिजनेस किए, जो आपने जो थ्योरी बताई ना सर, मैंने उसी से किया था। पर ये माइंड सेट और हैबिट थोड़ी चेंज नहीं होने की वजह से कई बिजनेस को छोड़ना पड़ा था। बाकी उसमें ऐसा नहीं था कि बिजनेस नहीं चल रहा था, अर्निंग नहीं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। पर जी कोई न कोई इश्यूज की वजह से बंद करना पड़ा, क्योंकि कुछ लापरवाहियां थी मेरी, जो मतलब नहीं उसमें मतलब कंट्रोल नहीं रह सकता था। इसी तो ये जो आपने सलाह दी है, इस सलाह से सर आराम से बिजनेस कर सकते हैं। चलो मैं ऑफलाइन में था और अभी ये ऑनलाइन मेरे लिए नया है, तो बिजनेस मेरे को बिजनेस उसमें है कुछ सर। टाइम लगेगा। बाकी ऑफलाइन में अगर आपने जो सिस्टम बताया ना, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफलाइन करना है तो फिर वो गोदाम भरना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऑनलाइन करना है तो गोदाम की कोई जरूरत नहीं है। सामान ऐसे देने वाले, आप कह रहे थे ना सूजी लेके खरीद के भेजो, मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट और बेस्ट यही है कि स्टॉक जीरो रखो और काम हीरो रखो, बिल्कुल और आपको कोई नहीं रोक सकता है। बेचने की कैपेबिलिटी खुद की इंसान की चाहिए, और बाकी आप सिखाओ बोले चाहे कितना ही, करने वाले को खुद ही करना पड़ेगा। कर्म खुद को करना है, फल की इच्छा मत रखो। ये नहीं कि आज मेरे को ये बेचूंगा मेरे को ये मिलेगा, ये छोड़ना पड़ेगा आदमी को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और मैं वो ये मतलब दो चीज आपने सिखाई है, इससे मेरे को मतलब लगता है मैं दो चीज को ये चेंज करके सक्सेस आराम से मतलब ये डाइवर्ट हो पाऊंगा, ये कंफर्म है। बिल्कुल हो ऑनलाइन पाएगा। आ सकता हूँ आराम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आप पढ़ाते हो समझाते हो, ऐसा तो सर समझ लो नहीं, वो छोटे बच्चों को जब घर वाले बड़ा करते हैं ना तो वो समझाते हैं, बाकी कोई नहीं समझाता है ऐसा। बहुत बढ़िया सर, थैंक। थैंक यू सो मच सर। आई गोट एन AI टूल फॉर वेबसाइट क्रिएशन आइडिया। मुझे भेजना सर, अनिल सर। यस विशाल भाई बोलिए। सर जी मैंने पूछना था कि अगर दोनों से ऐड चला चलाते के हुए देखो, हम दोनों से वीडियो चला के बना देखो। के। 5 हाँ दिन, जी। 5 दिन ग्राफिक्स से चला के देखो, 5 दिन वीडियो से चला के देखो, देखो किस पे रिजल्ट ज्यादा आता है। आप खुद देखो, अब मार्केट में आप खुद देखो, मैदान में उतर के आपको ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा। बाकी सर लोकेशन भी चेंज करके देखें अलग अलग जगह से पूरे इंडिया में जैसे पहले एक लोकेशन पे, पहले लोकेशन चलाओ, फिर उसका रिजल्ट देखो, फिर लोकेशन चेंज करो। ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा आपको हमेशा। ठीक है ठीक। ओके। ये संतोष सर बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं क्या कहूँ सर, मैं भी अपने काम में इतना उलझा रहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। कोई और बात पिछले नहीं। 2 महीने लगातार उधर राजनीति में, पॉलिटिक्स में, फिर इधर छुट्टियों में। बट सर एक चीज तो मैं सबको बताना चाहूंगा सर, मैंने सुबह आपको पोस्ट भी किया था कि जी आने वाला 1 साल बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। इंटरनेट मार्केटिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है सर। बिल्कुल अभी लोग बस सोच रहे हैं, बट 1 साल अभी बहुत बहुत, जब 5G लॉन्च होने के बाद इतना बदल जाएगी मार्केट, स्टोर कम हो जाएंगे, ऑनलाइन चीज ज्यादा हो जाएंगी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, और इसमें सर कोई आपसे डाउट नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। एक दूसरे थैंक से यू वेरी सीखने को मच मिलता सर। है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
हमें बस एक दूसरे के हाथ थाम लेने हैं और हमें ऐसी फैमिली बना लेनी है कि किसी को कुछ भी चाहिए इस हिंदुस्तान में, वी आर रेडी, वी आर सर्व, वी आर ए सर्वेंट, वी आर नॉट मालिक, वी आर सर्वेंट, वी शुड वर्क लाइक ए सर्वेंट। मतलब सर्वेंट वो होता है जो दूसरे को सर्व करता है, हमें सर्विस देनी है, लोगों को सर्व करना है, अच्छा सर्व करना है। हम खुश नहीं कर सकते, किसी को खुश करने नहीं जाना, अपनी तरफ से आपकी नीयत में, आपके दिमाग में कोई खोट नहीं होना चाहिए, बाकी हम किसी को खुश नहीं कर सकते। राइट, इस चीज पे नहीं जाना कभी भी। यस महेंद्र सर बोलिए। हेलो बोलिए महेंद्र पाल सर। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, जब मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया था तो मैंने यहीं से शुरू किया था। मैंने 2-3 दुकानदारों से टाई अप किया जी, और उनसे ऑर्डर के बाद टीवी परचेज किए। आपका फेल हुआ ही नहीं होगा, आपका आपका स्टार्टअप फेल नहीं हुआ होगा। हाँ, ये सब बिल्कुल सही चल रहा है सर। और मैं इससे यानी अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल कर पाया हूँ। सही बात है, सही और बात है। ये आइडिया जो है, देखो किया तो ऐसा ही था, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कई बार, ये कंपनसेशन नहीं होता कि छोटी उम्र वाला बंदा जब बड़ी बड़ी उम्र वाला बंदा ही ज्यादा सियाना होता है। नहीं नहीं, सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीखने को सभी जगह से मिलता है। बिल्कुल। और आज आपने जो बताया है वो शायद हम में से किसी को भी नहीं पता था ज्यादा। पता भी होगा, लेकिन कई बार होती है कोई चीज ना सोई होती है, उसको जगाना पड़ता है। हाँ, पता सबको होता है, जो मैं हाँ, बताता हूँ ऐसी कोई चीज होती नहीं किसी को पता नहीं है, बट हाँ, बात यह है कि उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस लाना हाँ, पड़ता हाँ, नहीं, वो जाग जाती है ना जब, तो है। उनको ज्यादा सचेत हो जाते हैं उसके बारे में सब लोग। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। कभी आराम से करेंगे मेहताब सर, आगे की क्लास का मटेरियल छोड़ो मेरे पास, आज ही सब कुछ पूछ लोगे फिर मैं आगे क्या बताऊंगा। बोलिए। बोलिए राज मौर्य जी। हैंड रेज किया, नहीं करना, ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू, नाउ बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।